नामत व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। न आप हुस्न यूसुफ़ हैं न हम मिस्र के कोई ताजिर, अपनी इस बेरुखी के दाम ज़रा कम दीजिए। टुडे माई लेक्चर लॉ ऑफ एविडेंस लीगल एथिक्स, कानून शहादत 1984, लीगल एथिक्स 1984। First of all, would you like to my channel Legal Talk Network? Press the button, bell icon, like it and share and comments me. Today, what is burden of proof when in the lies in the civil and criminal litigation as plain the reference to cases law, the standard of providing civil and criminal cases, burden of proof. Does the burden of proof shifted and accused in vain can be issued and discharged and do you know the burden of proof? I explain you with illustrations in Urdu. फौजदारी कार्रवाइयों में बारे सबूत इस्तग़ासा पर होता है। CRPC 200 में इस्तग़ासा कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, तो उसकी बुनियाद, उसकी जो बेसिक पिलर्स हैं उसमें हम बात करेंगे। उसकी बुनियाद उस असूलों पर है, कानून की नज़र में हर शख्स बेगुनाह है जब तक उससे कसूरवार साबित न कर दिया जाए, तो ये बारे सबूत कहलाता है। आसान अल्फाज में उसकी ताबीर और तशरीह ये की जा सकती है कि एक शख्स जो कुछ तलब करता है उसे साबित करना है, उसे तलब करने का हक है, हकदार है, उसका राइट है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, उसको इस्लाम ने प्रोवाइड किया है, उसको नबी अलैहिस्सलाम का ह्यूमन बीइंग फंडामेंटल राइट इन इस्लाम में प्रोवाइड किया है। अगर कोई शख्स ये ज़िम्मेदारी डालना चाहता है तो उसे साबित करना होता है, प्रूफ करना होता है, सच उसका ज़िम्मेदार है। यहाँ सेक्शन 117 आर्टिकल 117 कानून शहादत का इम्प्लीमेंट होता है। ये 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था, करार दिया गया इसमें। उसमें कहता है जो कोई शख्स किसी अदालत से किसी ऐसे कानूनी हक़ाइक़ की ज़िम्मेदारी की बाबत जिनका इन्हिसार वाक़यात पर हो, उनको बयान करे, फ़ैसला ये है कि उस वाक़यात के वजूद को साबित करे। जब एक शख्स पाबंद हो कि वह किसी हकीकत को साबित करे तो कहा जाएगा बारे सबूत एक शख्स पर है। इस सेक्शन आर्टिकल में बताया है कि बारे सबूत की वजाहत है और तौज़ीह करती है, जिसके तहत अगर कोई शख्स ये चाहता है किसी हक़ कोई बात उनका इन्हिसार वाक़या उसके हक़ में फ़ैसला किया गया है, तो यहाँ पर आर्टिकल 118 में इस बात की वजाहत की गई है। यह बारे सबूत 170 में भी वजाहत की गई है। यानी कि आर्टिकल 118 कानून शहादत 1984 में इस्टेब्लिश है। हर मुकदमा कार्रवाई में बारे सबूत उस पर शख्स पर होता है जो फरीकैन की तरफ से कोई शहादत हो, यानी गुजारने पर नाकाम हो जाता है, तो यानी एक अराज़ी पर काबिज़ है, अलफ दावा करता है, प्लेंट करता है, अराज़ी उसके वालिदैन ने बज़रिया वसीयत उसे मुंतकिल की गई, तो यहाँ अगर सबूत और फरीकैन से गुज़रना हो तो जाए तो अलिफ का नाम होगा। अब अपना कब्ज़ा करार रखने का लिहाजा सबूत अलिफ पर है, तो यानी अलिफ ने एक पर प्रोनोट की बात है कि पर दावा किया है, ये करार करता है कि पर वो नोट लिखा गया, यानी अलिफ के करीब से लिखवाया गया जाता है, यहाँ तक कि उन नोट करार दिया गया कि बारे सबूत अलग से तब्दील कर दिया, यानी बे पर आ गया। तो अब ये साबित होगी, यहाँ पर प्रूव होगा कि वो नोट से फ़रेब से लिखा गया था, यानी कि कोई इस तरह की चाल चली गई थी, उस फ़रेब से लिखा गया था। तो बज़रिया बहस में हिदायत में ये साबित होता है बारे सबूत क्या है, द प्रूफ क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ।
मंदर जजिल बहस पर हम तमाम दीवानी किस्म के मुकदमा से ये ज़ैर बहस मसला है। कोई फौजदारी कार्रवाई बारे सबूत हमेशा इस्तगासा पर होता है या तब्दीली होता है, किसी सबूत पर मुलज़म पर भी आता है। ये हकीकत है कि दीवानी किस्म की कार्रवाई में बारह सबूत बदलता रहता है। खसूसी हालात में फ़रीक़ैन से एक फ़रीक आ सकता है, लेकिन फौजदारी कार्रवाई बारह सबूत हमेशा इस्तगासा पर होता है। कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट सेक्शन 200 इन CRPC। तो ये यहाँ पर प्रूफ करना पड़ा नो प्रूफ मुलज़िम की तरफ से कोई कोताही या शहादत सफाई में की कमी इस्तगासा की मदद न कर देना, यानी इस्तगासा को यह हासिल है कि मुलज़िम की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाए, ये उससे अपना मुकदमा साबित करना है। यहाँ पे बाज़ अदालत में यहाँ पे 1984 का हवाला दिया गया है। तो यहाँ बताया है कि अगर इस्तगासा की शहादत कतई तौर पर काबिल पर भरोसा है तो उसे किसी ख़ास वजह से दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता। तो मुलज़िम की खामोशी इस्तगासा की शहादत का अनमोल बदल है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ सेक्शन 120 भी इम्प्लीमेंट होता है। कानून शहादत में वाज़ेह किया गया है किसी ऐसे वाक़यात का सबूत है जिसका साबित करना किसी शख्स या दूसरे वाक़यात की निस्बत शहादत के काबिल बनाने के लिए ज़रूरी हो, उस शख्स पर मज़कूरा शहादत पर देना होगा। यानी इस सेक्शन में किसी शख्स पर जुर्म का इल्ज़ाम ये साबित करता है। इस सेक्शन के तहत फौजदारी कार्रवाई से बात है कि अगर वजाहत करती है मुलज़िम गैर मौक़िफ़ इख्तियार करे, किसी जुर्म ताज़ीरात पाकिस्तान की मंशिया पर आता है, तो ये सबूत इस्तगासा हट कर मुलज़िम आ पड़ेगा, उस पर आ पड़ेगा। ऐसे हालात व वाक़यात साबित करेगा उस जुर्म में ताज़ीरात पाकिस्तान की इज्तनाई सूरतों में आता है। यानी मसला यहाँ पर मज़ीद वजाहत की गई है। यहाँ पर अब तक यह ताज़ीरात पाकिस्तान की इज्तनाई सूरतों की वजाहत ना हो, इन झेल में इन शारदों तो यानी कि इस्तासी सूरतों की वजाहत करते हैं। यह भारत को इस्तगासा से मुलज़िम की तरफ मुंतकिल कर देती है। यानी पे मुलज़िम अगर ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि उसने अचानक इस्तेमाल में जुर्म का इर्तिकाब किया है, अगर मुलज़िम ये मौक़िफ़ हो के उस जुर्म का इर्तिकाब हिफाजत खुद इख्तियारी में किया है, बवजह के मुलज़िम की अक़ल में फ़तूरन दिमागी तवाज़ुन वाक़ई तौर पर सही ना था, जुर्म की नौइयत समझने की ये कासिर था, मुलज़िम ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करता है। मुलज़िम के यह मौक़िफ़ यानी कि मौक़िफ़ के वो जाए वक़ूआ पर वजूद ही ना था। ये मौक़िफ़ के उस जुर्म से इर्तिकाब जान से मार देने की धमकी देकर जबर से कराया गया। मुलज़िम का ये मौक़िफ़ है कि कोई फ़ैल करने का पाबंद था या नेक नीति से समझता था कि ऐसे फ़ैल के सरअंजाम देने का पाबंद हो। एक जज जब अदालती फ़राइज़ सरअंजाम दे तो अदालती हुक्म के तहत किसी फ़ैल को सरअंजाम दिया गया था। मुलज़िम ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि उसने जुर्म ऐसी हालत में किया उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नशा दिया गया था, वो नशे की हालत में जुर्म की नौइयत को समझने से कासिर था। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है कोई ऐसा फ़ेल नेक नीति से किसी मफाद में सरअंजाम दिया गया हो, यानी कि उन ऐसी बारे पढ़न और प्रूफ में हमेशा इस्तगासा पर आता है। अगर मुलज़िम ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि वो साबित करेगा उस जुर्म का इर्तिकाब, यानी कि यहाँ पे बवाला 1936 में दिया गया है, वजाहत करते हुए कहा है कि फ़ौजदारी कानून के बुनियादी असूलों में यह वसूल है आम तस्निया जैसा कि हर हकीकत मुलज़िम के ख़िलाफ़ जुर्म साबित करने के लिए ज़रूरी ये बर्डन ऑफ प्रूफ है इस्तगासा पर होता है, ये कभी तब्दील नहीं होता। यहाँ सेक्शन 105 इम्प्लीमेंट होता है, 121 इम्प्लीमेंट होता है, इन असूल की इज्तनाई सूरत में है। इस दफ़े में मुताबिक मुल्ज़मान के इल्ज़ामात हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है मुकदमे को कानून के ताज़ीरात को आम इज्तनाई सूरतों में लाए, उनकी ज़िम्मेदारी ऐसे हालात में मौजूद होने को साबित करें। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर फिर हाज़िर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।